एवरीवन, आप लोग कैसे हो? चलिए, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लाया हूं जो कि इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस पर आधारित है। और यह क्लास सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए भी है। तो आइए आज की क्लास देखते हैं क्या है। तो आज की क्लास है माई फन डे एट स्कूल। फन डे यानी मस्ती वाला क्या दिन। तो आज मस्ती वाला दिन है और यह मस्ती आप करेंगे और यह पढ़ने में करेंगे, तब पता चलेगा आप कितना अच्छे पढ़ने वाले छात्र हो। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए मैं पहले छात्र को बुलाऊंगा जो आपको पढ़कर दिखाएंगे, जो कि मेरे काफी होनहार और छोटे मोटे छात्र हैं। आइए वेलकम करते हैं आयुष। I go to school every day. My classes start at 8 a.m. I study maths, English, and science during break. I eat a snack and play with my friends. फ्रेंड्स, बिल्कुल इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब देखिए, आपको तो आकर पढ़ाए, क्या कोई वर्ड गलत बोला? नहीं। तो छोटे बच्चे जब एक एक वर्ड को क्लियर बोलेंगे तो आप सोच लो, आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को तो बेहतर बोलना चाहिए, प्रत्येक वर्ड को क्लियर बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सोचो, क्या सोचो। चलिए, आप बुलाते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे आपको पढ़ा कर दिखाएंगे। प्लीज कम। After school, I go home and do my home work. I like school because I learn many new things and have fun. फन, बिल्कुल। कृष्णा के लिए ताली हो जाए। तो आपने देखा कृष्णा ने भी कितना शानदार पढ़ाया। कोई मिस्टेक? नो मिस्टेक। इसी तरह आपकी जब बारी आती है तो आप भी आइए और विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक पढ़ा के दिखाइए, तब तो पता चलेगा आपके पास भी है क्या दम। और आप जानते हैं दम दिखाना बहुत जरूरी है। आइए आप बुलाते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो कि बिल्कुल नए हैं और जिनका नाम भी है हर्ष। आइए। I go to school every day. My classes start at 8 a.m. I study maths, English, and science during break. I eat snacks and play with my friends. फ्रेंड्स, बिल्कुल इन्होंने भी बहुत बढ़िया पढ़ाया। इसी तरह आप भी पढ़ाइए, जब आपका नंबर आता है तब। अभी आपने देखा कि आए बिल्कुल थोड़ा सा डरते हुए, सहमे हुए आए, लेकिन पढ़ा कर दिखाए। तो ऐसे जब भी आपका नंबर आता है तो आप भी आइए और दम के साथ पढ़ाइए। तो आइए अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आकर आपको पढ़ के दिखाएंगे। प्लीज। After school, I go home and do my home work. I like school because I learn many new things and have fun. बिल्कुल, क्लैपिंग। तो आपने देखा प्यारी बच्ची आई और आपको पढ़ के दिखाई।
बिल्कुल आवाज भी बुलंद थी। ऐसे ही आप भी बुलंद आवाज में पढ़िए। आवाज को कुछ बच्चे धीमा करके बोलते हैं, तो आपको धीमा करके नहीं बोलना है। अगर धीमा बोलेंगे तो आपको दुनिया में कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए आवाज हमेशा बुलंद होनी चाहिए। आइए आप बुलाते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आपको पढ़ के दिखाएंगे। प्लीज कम। I go to school every day. My classes start at 8 a.m. I study maths, English, and science during break. I eat a snack and play with my friends. बिल्कुल बिल्कुल तालियां हो जाए। आपने देखा आए आपको कितना बेहतर पढ़ा के दिखाए। हाँ, छोटे बच्चे हैं, कभी कभी घबरा जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम अपने बच्चों को घबराने भी नहीं देते, क्योंकि अपने बच्चों में दम भरते रहते हैं कि बच्चे मिस्टेक न करें, और इतनी प्रैक्टिस कराता हूं कि गलतियां होंगी कैसे। आइए अब बुलाते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को। प्लीज कम। After school, I go home and do my homework. I like school because I learn many new things and have fun. बिल्कुल क्लैपिंग। चलिए, आपने देखा किस तरह से हमारे छोटे मोटे बच्चे आ रहे हैं और आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। एक क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। बच्चों ने मेहनत से हासिल किया है, मेहनत यानी प्रैक्टिस कर करके हासिल किया है। तो आइए अब मैं बुलाता अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे और आपको पढ़ के दिखाएंगे। I go to school every day. My classes start at 8 a.m. I study maths, English, and science during break. I eat a snack and play with my friends. अनुज के लिए तालियां हो जाएं। अनुज जब भी पढ़ाता है दम के साथ पढ़ाता है कि दुनिया वाले कोई भी देखे उसे तो लगे कि हाँ दम था और दम के साथ पढ़ाया। तो आइए अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे और आपको पढ़ के दिखाएंगे। प्लीज कम। After school, I go home and do my homework. I like school because I learn many new things and have fun. बिल्कुल, अतुल के लिए तालियां हो जाएं। चलिए एक बात बता दूं, ज्यादातर हमारे देश में बच्चियों को इट मीन्स गर्ल स्टूडेंट्स को पढ़ने के अवसर कम मिलते हैं, लेकिन जब भी अवसर मिलते हैं तो वे टॉप भी करती हैं, वे नंबर 1 पे रहती हैं, अव्वल रहती हैं। आप किसी भी बोर्ड के रिजल्ट आप देख सकते हैं, सभी बोर्ड के रिजल्ट में वो टॉप पे ही रहती हैं, नंबर 1 पे रहती हैं। फिर भी उनकी संख्या कम होती है पढ़ने में। तो आइए अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को। प्लीज कम। I go to school every day. My classes start at 8 a.m. I study maths, English, and science during break. I eat a snack and play with my फ्रेंड्स। बिल्कुल इनके लिए तालियां हो जाए। अब मैं बात कर रहा था कि गर्ल एजुकेशन पर यद्यपि वो टॉप पे रहती हैं फिर भी उनमें क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं पाई जाती है। रीजन यह है कि माता पिता परहैप्स
सभी माता पिता पे लागू नहीं होता है। मैक्सिमम माता पिता निग्लेक्ट करते हैं उनकी स्टडी को। यदि एक लड़का है एक लड़की है तो लड़का जाएगा इंग्लिश मीडियम में और लड़की जाएगी हिंदी मीडियम में या जनरल किसी स्कूल में डाल देते हैं। क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं इसका रीजन क्या है। तो आइए अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को, प्लीज कम। After school, I go home and do my homework. I like school because I learn many new things and have fun. बिल्कुल, क्लैपिंग। ऐसे बच्चे आते हैं और पढ़ा के दिखाते हैं तो खुशी होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यद्यपि घर पे माता पिता के पास टाइम नहीं होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो भी हो हमने जिम्मा उठाया है तो हम पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। 2 अक्षर जो भी हमसे बन पाता है सिखा भी रहे हैं। तो आइए अब मैं बुलाता अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे और आपको पढ़ के दिखाएंगे। I go to school every day. My classes start at 8 a.m. I study math, English and science. During break, I eat a snack and play with my friends. क्लैपिंग क्लैपिंग। तो मैं बात कर रहा था गर्ल एजुकेशन पर। क्या कारण है कि इस तरह से भेदभाव लड़के और लड़कियों की शिक्षा में? यदि भेदभाव ऐसे जारी रहा क्या हमारा भारत विश्व पटल पर क्या समान रह पाएगा? समान रहने का मतलब हमारा देश विकासशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र अभी हुआ नहीं है। इसे विकसित राष्ट्र होने में बहुत बहुत समय लगेगा, जो कि हमारे देश की सरकारें ये कल्पना करती हैं कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या यह संभव है? संभव तभी होगा जब हमारे देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक मजबूत बनेगा, चाहे पढ़ाई हो या लड़ाई। तो आइए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आपको पढ़ के दिखाएंगे। After school, I go home and do my homework. I like school because I learn many new things and have fun. फन, बिल्कुल। साइलेंस के लिए ताली हो जाए। अब देखा आपने ये आए और पढ़ा के दिखाए, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, प्लीज कम। I go to school every day. My classes start 8 a.m. I study math, English and science. During break, I eat a snack and play with my friends. फ्रेंड्स, बिल्कुल इनके लिए तालियां हो जाए। पूरे दम के साथ इन्होंने पढ़ाया। एक बार तो पूरा दम लगा दिया था, मैं तो डर गया कहीं ऐसा ना हो कि बालक कहीं ढह न जाए, ढिमला न जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बालक के पास दम था और अपने आप को संभाल लिया, फिर सही से चलने लगे। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा सा दम दिखाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। अब मैं बुलाता अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो आपको पढ़ के दिखाएंगे, प्लीज कम। After school, I go home and do my homework. I like school because I learn many new things and have fun. फन, बिल्कुल बिल्कुल, क्लैपिंग हो जाए। चलिए, आपने देखा किस तरह से हमारे बच्चे एक एक करके बच्चे आए और आपको पढ़ा के दिखाए। आप मुझे एक चीज बताइए,
क्या आपको यह क्लास या वीडियो अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। कुछ जरूरी चीज हो तो कमेंट भी करिए, तब तो पता चलेगा कि हमारा प्रयास जो बच्चों को पढ़ाने का है सही है कि नहीं है। यदि कोई कमी रह जाए तो आप बताएं, यदि कोई सुझाव हो तो भी दें, जिससे कि मैं आगे सुधार कर सकूं बच्चों को पढ़ाई में, बच्चों को स्टडी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये मेरी छोटी सी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसी जोश और खरोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।